हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक काला और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेज। आज मैं आपको फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट की विद्युत बल रेखाओं टॉपिक के बारे में बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत बल रेखाएं। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है। तो इसकी पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। तो इसकी परिभाषा होती है विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत बल रेखाओं की दिशा को व्यक्त करती है। दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत बल रेखाओं की दिशा को व्यक्त करती है। यानी कि हम कोई विद्युत क्षेत्र है, उसके किसी बिंदु पर कोई बिंदु होता है। जैसे मान लें कि ये कोई विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र मान लो ये विद्युत क्षेत्र है, इसका मान लो ये बिंदु है, इसके ऊपर ये स्पर्श रेखा खींची गई है। तो ये बिंदु पर जो ये बिंदु होगी, इसके ऊपर विद्युत बल रेखाओं की दिशा को व्यक्त करेगी। यानी कि अगर ये स्पर्श रेखा इस दिशा में जा रही होगी तो विद्युत बल रेखाएं इसी दिशा में होंगी, और अगर ये स्पर्श रेखा इस दिशा में जा रही होगी तो विद्युत बल रेखाएं भी इसी दिशा में होंगी। इसके गुणधर्म होते हैं कुछ, वो देखते हैं हम। तो इसमें फर्स्ट गुणधर्म होता है विद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक वक्र होती हैं। इसका मतलब है कि दोस्तों, विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो एक काल्पनिक वक्र होती हैं, वास्तविक नहीं होती हैं, काल्पनिक होती हैं। जो हमारा सेकंड गुणधर्म है वो ये है कि विद्युत बल रेखाएं धनात्मक से ऋणात्मक की ओर प्रदर्शित होती है। इसका मतलब है कि विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है, ना कि ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। इसमें हमारा तीसरा पॉइंट है विद्युत बल रेखाएं सतत रूप में होती हैं। इसका मतलब है कि विद्युत बल रेखाएं आती हैं वो सतत रूप में होती है, मतलब एकदम सीधी होती हैं। चौथा पॉइंट है विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। दोस्तों, ये पॉइंट हमारा देखो ऊपर वाले पॉइंट से मिलता जुलता है। अगर विद्युत बल रेखाएं सीधी होंगी तो वो एक दूसरे को कभी क्यों काटेंगे। मान लो कि ये ऐसे चल रही हैं तो ये ऐसे चलती रहेंगी आगे तक, कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। इसलिए इसके अंदर हमारा पांचवा पॉइंट है कि विद्युत बल रेखाएं बीच में से
टूटी हुई नहीं होती, कि जो विद्युत बल रेखाएं बीच में टूटी हुई नहीं होती, क्योंकि धनावेश कभी जंप नहीं करता है, क्योंकि धनावेश कभी जंप नहीं करता। विद्युत बल रेखाएं तो बीच में से टूटी नहीं होती हैं, क्यों ये किस कारण होता है, क्योंकि जो धनावेश होता है वो कभी जंप नहीं मारता है। इसके अंदर हमारा चौथा पॉइंट है, समान प्रकृति के आवेश के लिए विद्युत बल रेखाएं खींची हुई डोरी की भांति व्यवहार करती हैं। यानी आवेश अगर समान होगा या प्लस प्लस होगा तो एक दूसरे से पास नहीं जाएंगी बल्कि दूर जाएंगी। इसके अंदर एक डायग्राम है, जैसे कि ये प्लस क्यू है और ये भी प्लस क्यू है, तो ये इस तरफ जोर लगाएंगे अपना, यानी इधर इधर आने की कोशिश करेंगे, ये इधर जाने की कोशिश करेंगे, और जो विद्युत बल रेखाओं की दिशा होगी वो ये होगी। इसके अंदर हमारा सातवां पॉइंट है, इसे सेम इसके उल्टा है, यानी समान है तो यहाँ पे विपरीत प्रकृति के आवेश के लिए विद्युत बल रेखाएं लचीली डोरी की तरह व्यवहार करती हैं। यानी कि आवेश अगर विपरीत होगा, इन दोनों का अलग अलग होगा, जैसे कि ये प्लस क्यू है तो और ये माइनस क्यू, तो इनकी दिशा कुछ ऐसी हो जाएगी। ये इधर जाएंगे, ये इधर जाएंगे, ये इधर जाएंगे, ये इस तरफ हो जाएंगे इसकी, फिर ये मतलब लचीली डोरी की तरह व्यवहार करेंगे, ना कि इसकी तरह खींची हुई डोरी की तरह व्यवहार करेंगे। इसके अंदर हमारा अगला पॉइंट है, धनात्मक आवेश के लिए कौन सा पॉइंट है हमारा, आठवां पॉइंट है, धनात्मक आवेश के लिए विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर तिरछी होती है। ये हमने कल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अंदर भी गुणधर्म पढ़े थे, ये सेम वैसे ही है, इसका डायग्राम भी सेम वैसे ही है। ये प्लस क्यू है तो ये अगर प्लस क्यू तो ये बाहर की ओर तिरछी होंगी और माइनस क्यू तो अंदर की ओर तिरछी होंगी, ये मैंने आपको कल बताया था। तो इसका अगला पॉइंट है 9th पॉइंट, ऋणात्मक आवेश के कारण
विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर तिरछी होंगी। ये माइनस क्यू आवेश तो ये अंदर की ओर आ जाएंगी। अब हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है दोस्तों कि बिंदु आवेश। के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर पहले एक डायग्राम है, ये है रेखा OP, यहाँ पे P है, ये इधर विद्युत क्षेत्र है, वेक्टर, यहाँ पे Q0, यहाँ पे Q, इन दोनों के बीच की दूरी R। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें थोड़ी सी थ्योरी है, इसी तरह के हिसाब से बनाएंगे थ्योरी हम। माना किसी बिंदु पर, बिंदु O पर परीक्षण आवेश Q0 स्थित है बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए आवेश Q की कल्पना करते हैं। यानी ये कोई बिंदु O है जिस पर परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। बिंदु O से R दूरी पर, या R दूरी है यहाँ पे, R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए आवेश Q, यानी इसको हम कल्पना करते हैं इसकी। आगे देखो दोस्तों, इसमें अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, यानी यहाँ पे इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला लगाएंगे तो E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन में Q0, इसको समीकरण फर्स्ट दे देंगे। अब कूलॉम के नियम से तो F बराबर 1K Q0 Q अपॉन में R², क्योंकि चित्र में हमने देखा कि एक आवेश Q0 है और एक Q है, इसको हम समीकरण 2 दे देंगे। अब बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, E वेक्टर बराबर, अब ये देखो F वेक्टर है यहाँ पे, तो F वेक्टर का मान हम यहाँ पे रख देंगे। तो क्या है कि Q0 Q अपॉन में R² और 1 अपॉन में Q0, क्योंकि 1 अपॉन में Q0 था तो ये मल्टीप्लाई में आ गया ऐसे कैसे। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा। E वेक्टर बराबर KQ अपॉन में R²। अब जब हम इसके अंदर दो ग्राफ होते हैं तो हम इसका ग्राफ निकालेंगे तो हमको ये समानुपाती में चाहिए, फिर व्युत्क्रमानुपाती में चाहिए। तो यहाँ पे एक K कांस्टेंट होता है, तो हम K के साथ में Q को भी कांस्टेंट मान लेंगे। तो
ई वेक्टर समानुपाती 1/r²। अब इसके अंदर दो ग्राफ होती हैं। फर्स्ट होती है वो होती है ई वेक्टर और आर के मध्य, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम और इसका होता है मीटर। अब देखो ई और ये आर समानुपाती ऐसे होने चाहिए, ई समानुपाती आर, तब तो ये ग्राफ ऐसे ही स्ट्रेट चली जाएगी, वरना अगर ये ऐसी है तब तो ये ऐसा आ जाए, ऐसा है ना तब तो ये अलग बनेगी इसकी डायग्राम। इसके लिए देखो आपको मैं बता देता हूँ, ये ई वेक्टर न्यूटन प्रति कूलम और ये है 1/r²। तो अब देखो ये हमारे पास है तो इसकी जो ग्राफ होगी वो सीधी बन जाएगी, और ये है ये हमारे पास है नहीं तो इसकी ग्राफ वो ऐसे बनेगी। और इसका मात्रक मीटर² हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको अगली वीडियो में द्विध्रुव तथा द्विध्रुव गुण के बारे में बताएंगे तथा बताएंगे आवेशों निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तब तक के लिए